और उन्होंने मात्र एक हफ्ते में एक मतलब इतनी बड़ी रकम कमाया, मुझे मैंने ऐसा मैंने विश्वास ही नहीं था है कि मीडिया के माध्यम से या एनजीओ के माध्यम से जो भी जानकारी मिलेगी कि हाँ ये बंदे को एकदम जरूरत है, कि जैसे वो गरीब हैं उनके पास पढ़ने के लिए पैसा, शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए या जिस तरीके का हो। जैसे हम लोगों ने अभी एक प्लान पहले से बना के रखा था, जो हमारे पास एक एनजीओ भी चलता है जीवनेश्वर फाउंडेशन माँ के नाम पे। तो जो गरीब बच्चे हैं जिसके माँ का दूध नहीं होता है और उनके पास ऐसा मतलब पैसा भी ज़्यादा नहीं है कि वो लोग मतलब दूध कहीं से खरीद के पिला सके, तो ऐसे में होता है कि बच्चे मैंने काफ़ी कुपोषित हो जाते हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं, हलवा या कुछ ऐसा ऐसे खिला करके किसी तरह से पाल लेते हैं। तो मेरे जहन में ये बात आया कि क्यों ना उनके हम मुहैया कराए। तो ये लगभग 25,000 रुपये का दूध का हम लोग हो सकता है कि ये जून में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर तबरेज साहब की अगर इच्छा होगी तो उनके माध्यम से ये जाएगा, नहीं तो फिर वो हम लोग भी अपने माध्यम से उसको करेंगे। नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज चैनल। अभी इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं ढाका प्रखंड के रामजी दुबे गांव में, और हमारे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो तस्वीर में जो लोग बैठे हैं, ये मैं बताना चाहता हूं आपको कि तबरेज आलम, आपने सुना होगा, अखबार के पन्नों में आपने पढ़ा होगा कि तबरेज आलम ने बहुत ही कम उम्र में पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। एक डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट के जरिए उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी को बहुत बड़ा घाटा होने से बचाया। उसके बाद उन्होंने शेयर बाजार में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। उसके बाद उनको एक हफ्ता में ही 1,23,000 रुपये का इनकम हुआ, जो उन्होंने इस इनकम को गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटने का फैसला किया है। और यहाँ पर उनके बड़े भाई सिकंदर आजम है और उनके वालिद मोहतरम है और उनकी वालिदा है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले उनके वालिद से कि आज उनका जो लड़का जो तबरेज आलम ने बहुत बड़ा काम किया है अपने समाज, अपने प्रखंड, जिला के लिए और बल्कि बिहार के नाम रोशन किया है। तो इस पर उनको अभी कैसा महसूस हो रहा है? क्या नाम है आपका? सनाउल्लाह अंसारी। आपके लड़के ने शेयर बाजार में 5 लाख रुपया लगाया था, जिसमें उनको एक हफ्ते में ही 1,23,000 रुपये का मुनाफा हुआ, और उस पैसे को उन्होंने गरीब और मजबूर लोगों में बांटने का फैसला किया। क्या आपको इस बात का पता है? हाँ पता, अखबार में मिला तो हमको खुशी हुई जो ठीक है, गरीब आदमी को बांट दिया पढ़ाने के लिए, तो ठीक है। आपको किसी बात का दिक्कत नहीं है ना? कि कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना कमाया, वो अपना दिया। हम लोग भी कमाए थे तो स्कूल में दूसरे से जमीन मांग कर स्कूल बनवाए हैं। पंचायत में बिजली नहीं था तो बिजली पंचायत में सबसे पहले हम प्रताति करके तब अनवाए हैं। आपने प्रयास किया बिजली के? जी। तो बहुत खुशी हो रही है ना? जी बहुत खुशी है। तो देखिए, ये तो कम पैसा, अगर जितना ही देता उतना ही मुझे कोई गम नहीं है। गम नहीं है? जी नहीं। वो तो इनके वालिद हैं तबरेज आलम के, इनका कहना है कि उसने, मेरे लड़के ने कमाया और गरीबों में दिया, बहुत खुशी की बात है। मैं बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन पेमेंट और शेयर बाजार में कितनी इनकम होती है। एक छोटा सा मिसाल है जो तबरेज आलम ने पेश किया है कि एक हफ्ते में उनको 1,23,000 का मुनाफा हुआ और उस पैसे को उन्होंने गरीब, मिस्कीन में और मजबूर लोगों में बांटने का उन्होंने फैसला किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए शेयर बाजार पर कितने पैसे कमाते होंगे, लेकिन उनके जेब से कभी किसी गरीब के 1 रुपया नहीं निकलता। एक सबक है और एक मिसाल है तबरेज आलम ने जो दिया है गरीबों में बांटने। पहले हम उनसे बात करेंगे, उनके वालिदा से। क्या नाम है आपका? जयबुन्नेसा। आपका लड़का तबरेज कहाँ है अभी इस वक्त? श्रीनगर। श्रीनगर है। तो आपको मालूम है आपका लड़का बहुत कामयाब हो रहा है? हाँ। बहुत दिमाग का तेज है। हाँ, अल्लाह चाहे तो और बढ़ो। अच्छा, अभी पैसा उन्होंने कमाया है शेयर बाजार से, हाँ। तो गरीबों में बांटने का फैसला किया, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुशी। बहुत खुशी है। और कमाई और दान उपदान हुई और खुशी बढ़ी। और खुशी? हाँ बहुत खुशी। कमाई तो और कमाओ और खर्चा करो, लड़का सके देवो, गरीब सके बांटियो, में बहुत खुशी बाड़ी हम। बहुत खुश है। हाँ। तो अभी तबरेज आलम के बड़े भाई सिकंदर आजम है, जिनको बाखूबी लोग जानते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि इनके भाई तबरेज आलम ने
काफ़ी इनसे छोटे हैं, लेकिन बहुत बड़ा उन्होंने मिसाइल काम किया है और नाम रोशन किया है। और एक घर वाले के लिए, भाई के लिए, वालिद के लिए ये बहुत खुशी की बात होती है जब उनका घर का कोई सदस्य जो होता है कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता है। तो सिकंदर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, तबरेज आलम ने शेयर बाजार में, आपको तो मालूम है, पेपर में देखे ही हैं, उन्होंने 5 लाख रुपया उन्होंने खर्च किया था, लगाया था उन्होंने, और 5 लाख रुपया के बाद उनको एक हफ्ते में ही 1,23,000 रुपया इनकम हुआ और उस पैसे को गरीबों में बांटने का उन्होंने फैसला किया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बदलता हिंदुस्तान को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस रामजी दुबेट वाला गाँव तक पहुँच कर के इस खबर को लेने का प्रयास किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ओर से। सबसे पहली बात यह है कि मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी। जब अखबार में छपी न्यूज़ जब हम देखे, चूँकि मेरी आदत है कि सवेरे ऑनलाइन जो PDF आता है उसको खोल के देखते हैं, तो कश्मीर राइजिंग में मैंने न्यूज़ देखा, फिर प्रभात खबर में मैंने देखा, तो मुझे भी ये लगा, तो मैंने उसको कॉल किया कि ये मैंने कैसे क्या किए। तो उन्होंने बताया कि हम इन्वेस्ट किए थे और मेरा एक छोटा भाई है बच्चू, उन्होंने उनको पैसा मुहैया कराया था और भी कुछ वो अपने दोस्त वगैरह से भी लिए थे, और उन्होंने मात्र एक हफ्ते में एक मतलब इतनी बड़ी रकम कमाया। मुझे ऐसा विश्वास ही नहीं था कि एक अभी छोटा बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है कि वो इतना रकम कैसे कमा लेगा। लेकिन बाद में सच्चाई पता चला कि ना, ये वास्तविक है कि ये शेयर बाजार में इस तरीके से जो जिनको टेक्नोलॉजी की जानकारी है वो कमा सकते हैं। तो तेज तरह तो था। इसके पहले उन्होंने मोबीक्विक में एक बग भी ढूंढा था, जो पिछले साल मार्च में भी ये काफ़ी खबर प्रसारित हुआ था, और कंपनी ने भी इस गलती को मान लिया था कि हाँ, ये वास्तव में मेरे कंपनी में गलती थी, बग थी। तो मोबीक्विक ने उनको 1 लाख रुपया का इनाम भी दिया था। लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलिए, उन्होंने जो कमाया और टोटल के टोटल दान दिया, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि युवा वर्ग को ऐसा बनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोई भी गरीब या मजबूर जो है उनको बेनिफिट पहुंच सकता है और इसका लाभ उनको मिल सकता है। क्योंकि हम, आपके भाई ने इस बहुत बड़ा फैसला लिया जो घर वाले किसी को नहीं बताया, तो आप तो सुने हुए, आपने देखा ऑनलाइन सिस्टम में, तो आपको क्या गुस्सा नहीं आया? नहीं, गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा लगा कि टोटल जो मैंने डोनेट किया कुछ बचा के रखना चाहिए था। आपको लगा ना? हाँ, थोड़ा सा लगा था, लेकिन बाद में देखा कि उसको हो सकता है कि ये फीलिंग रहा होगा कि हम जो कमाए हैं इससे भी और ज्यादा हम कमा सकते हैं। तो उन्होंने अगर ऐसा दिल में रखा था, खुदा से मान लीजिए ऐसा वादा किया होगा कि हम जो कमाएंगे हम टोटल दान करेंगे, तो ये भी चूंकि उनका फैसला है, चूंकि उन्होंने कमाया, उन्होंने वो टेक्नोलॉजी को डेवलप किया या उनकी जानकारी है, तो ऐसा करना भी चाहिए, इंसान को करना भी चाहिए, ताकि इससे सबक मिले कि आगे जो युवा जो है बहुत सारे युवा ऐसे कमाते हैं, पैसे को किसी में 1 रुपया खर्च नहीं करते। लेकिन तबरेज आलम ने मिसाल दिया है कि ऐसा करने पर जो गरीब है, गरीब तबके के लोग हैं, उनकी गरीबी दूर होगी, उनको मोहताजी जो होगा, इलाज के लिए पैसे ना होंगे, पढ़ाई में दिक्कत होगी, उनको मदद मिल जाएगी। इस तरह से किया उन्होंने ना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर युवा को इस रास्ते पे चलना चाहिए। क्योंकि महाभारत में भी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि कर्ण को जाना जाता है कि सबसे बड़े दानवीर थे, उनके यहाँ जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। यहाँ तक कि उनका जो कवच कुंडल था वो भी जब ले लिया, उनको भी पता था कि हम दे देंगे तो फिर हमारी मृत्यु हो सकती है, कोई भी हमको मार सकता है। फिर भी जो उनके यहाँ आया था, चूंकि उनका अपना एक प्रण था कि हमारे यहाँ जो भी आएगा उसको हम लौटाएंगे नहीं। आज जब भी कवच कुंडल मांगा तो उनको लगता है कि मेरे साथ साजिश हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने चूंकि वो प्रण लिया था तो उसके साथ उन्होंने कभी अपना गलत नहीं किया और जो कवच कुंडल उन्होंने दे दिया, और जिसका परिणाम आप लोग देखे ही होंगे, जो भी दर्शक वर्ग देखेंगे कि महाभारत में ये कहानी ऐसी हुई थी। तो जब भी आदमी की जब सोच है कि हम इससे अधिक कमा सकते हैं या कमा लेंगे या मेरे पास है, तो उनको देना चाहिए। क्योंकि आप इस दुनिया से लेके जा नहीं सकते हैं। खुदा ने इसलिए इंसान को खाली हाथ भेजा है और खाली हाथ जाएगा। जो आप यहाँ कमाएंगे, जो यहाँ आप दे देंगे, वही आपके साथ रहेगा। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि चलो, उन्होंने जो सोचा, जो फैसला किया, उनके लिए बेहतर है। अच्छा, एक और है, ये बता रहे हैं कि तबरेज आलम के इस फैसले से खुश हैं। पहले इनको लगा कि थोड़ा बचाना चाहिए, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि इस तरह का अगर मेरे भाई ने किया है तो आगे चलकर दूसरा भी युवा है वो कामयाब होता है, तो अपनी पहली कमाई गरीबों में देता है। इस तरह से बहुत ही गरीब लोगों को फायदा होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, तबरेज आलम ने डिजिटल पेमेंट पर उन्होंने बड़ी कंपनी का जो बग ढूंढा था, बग से मतलब आप समझ गए होंगे या कुछ लोग नहीं समझे होंगे कि कमी ढूंढना कि
कंपनी के पैसे जो है, कंपनी के जो पैसा है ऑनलाइन सिस्टम निकाल लिया जाएगा, लेकिन कंपनी को पता नहीं चलेगा। कंपनी को लाखों करोड़ों का घाटा हो सकता था, लेकिन तबरेज ने 30,000 रुपया निकाल कर मार्केटिंग किया और उसके बाद कंपनी को इस बात की सूचना दी कि आपके इस सिस्टम में ये गड़बड़ी है, अगर सुधार नहीं किया जाएगा तो आपको करोड़ों का घाटा हो सकता है। तो कंपनी ने बुलाकर तबरेज आलम को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया और सम्मानित किया। बहुत बड़ी बात है। तो हमारे सामने एक और है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मजहर आलम हुआ। कौन है तबरेज आलम? आपके मेरा छोटा भाई है सबसे। आपके भाई हैं? जी जी। आपका भाई तो बहुत आगे निकल चुका है, बहुत बड़ा काम किया है, कम उम्र में ही आप लोगों से बहुत बड़ी सोच है, क्या कहेंगे अपने भाई के लिए? बहुत अच्छा लगा हम लोग को सुनकर। 1,23,000 जो शेयर मार्केट में वो लगाया था 5 लाख रुपया, जो 1 हफ्ते में कमाई किया और गरीबों में दान करने का ये फैसला लिया है, बड़ी गौरव की बात है। और युवा लोगों को इसी तरह सोच रखना चाहिए कि ताकि हमारे गांव समाज में विकास हो। गरीबों को समस्या जो है उसका समस्या का समाधान जो भी हो उस समाधान पूरा हो सके। ज़्यादा बस इतना ही हम बात रखते हैं। तबरेज आलम पहले शुरुआती पढ़ाई कहाँ से किए थे? शुरुआती तो ढाका हाई स्कूल से किया था जी। उसके बाद इंटर मैट्रिक करके यहाँ से वो जयपुर चला गया। जयपुर के बाद में वो फिर IIT में वो निकाला, उसके बाद में वो श्रीनगर पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। और कुछ कहना चाहते हैं? और कुछ हम तो सोचते हैं कि हमेशा इसी तरह वो अपना कामयाबी हासिल करे ताकि गरीब आगे बढ़ता रहे और लोगों के बीच में अपना जो समस्या उस समस्या को पूरा करे। तो बहुत खुशी की बात है। आप तस्वीरों में देखेंगे तबरेज आलम का मकान है। अगर वो चाहते तो लाख रुपया का इसमें मरम्मत करा सकते थे, एक मंजिल खड़ा कर सकते थे, इसके ऊपर काम कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने पहला उन्होंने अधिकार गरीबों का समझा और अपनी कमाई का जो पहला रकम है शेयर बाजार से उन्होंने गरीबों में देने का फैसला किया। और वो रकम उनके बड़े भाई सिकंदर आजम जो है वो पैसा जो है गरीबों में देंगे। तो हम इनसे जानना चाहेंगे किस तरह लोगों को आप पैसा देना चाहेंगे? देखिए सर, ये पैसा तो वो डिसाइड करेंगे तबरेज आलम, उनसे हम बात कर लेते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से या NGO के माध्यम से जो भी जानकारी मिलेगी कि हाँ ये बंदे को एकदम ज़रूरत है, कि जैसे वो गरीब हैं, उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है और उसमें टैलेंट दिख रहा है कि बंदा जो है सो आगे जा सकता है, हो सकता है IPS बन जाए, IAS बन जाए, या कोई अच्छा माने पत्रकार कलाकार कुछ भी बन सकता है। तो उन लोग आप लोग के माध्यम से तो निश्चित है कि वो खबर मिल ही जाएगी और वैसे लोगों को मुहैया करा दिया जाएगा कि ताकि वो आगे बढ़े। और कुछ गरीब तबके के लोग होते हैं जो बीमार होते हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं होता, ऐसे लोगों पर क्या ध्यान है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी चूंकि ये मतलब उनको गरीब शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए या जिस तरीके का हो, जैसे हम लोगों ने अभी एक प्लान पहले से बना के रखा था, जो हमारे पास एक NGO भी चलता है जीवनेश्वर फाउंडेशन माँ के नाम पे। तो जो गरीब बच्चे हैं जिसके माँ का दूध नहीं होता है और उनके पास ऐसा मतलब पैसा भी ज़्यादा नहीं है कि वो लोग मतलब दूध कहीं से खरीद के पिला सके, तो ऐसे में होता है कि बच्चे मैंने काफ़ी कुपोषित हो जाते हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं, हलवा या कुछ ऐसा ऐसे खिला करके किसी तरह से पाल लेते हैं। तो मेरे जहन में ये बात आया कि क्यों ना उनके हम मुहैया कराए। तो ये लगभग 25,000 रुपये का दूध का हम लोग हो सकता है कि ये जून में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर तबरेज साहब की अगर इच्छा होगी तो उनके माध्यम से ये जाएगा, नहीं तो फिर वो हम लोग भी अपने माध्यम से उसको करेंगे, जो जून में हम लोग शुरू करेंगे। जी। और भी कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? अभी आपको लोग देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस बात के लिए कि जो रकम जो आप दे रहे हैं और ऐसे लोग जो संपर्क करें आपको, उनको पैसे किस माध्यम से देंगे आप? बस कैश के माध्यम से भी दे सकते हैं, क्योंकि देखिए ये गवर्नमेंट का फंड तो है नहीं कि हम प्रक्रिया करेंगे। जो लगेगा, जैसे आपके माध्यम से हो या NGO के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, जानकारी मिली कि हाँ इनको आवश्यक है तो उनको कैश दे दिया जाएगा। कोई झमेला नहीं, कोई नहीं झमेला। तो बहुत ही अच्छी सोच है और बहुत ही अच्छी बात है कि ये है शिक्षित लोग हैं और इनकी सोच जो है बेहतर है। मैं कामना करता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में, खास करके बिहार में, इस तरह की सोच के लोग हों, तभी जाकर गरीबों का विकास होगा, मजबूरों का विकास होगा। बहुत सारे गरीब ऐसे होते हैं जिन्होंने बताया कि बच्चे हैं, दूध के लिए पैसे नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे। बहुत ही बड़ी बात कहा उन्होंने, ऐसे लोगों को मदद करेंगे तो बच्चे
की जिंदगी जो है वो बचेगी। बहुत बड़ा योगदान होगा इनका और इनके भाई का, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, इतना बड़ा फैसला लिया। इससे आने वाले युवा जो पीढ़ी है उनको एक सबक है कि इस तरह का किया जाए। पहली कमाई जो है अपनी बड़े पैमाने पर गरीबों में दान किया जाए, गरीबों में दिया जाए, मदद के तौर पे दिया जाए, तो जाकर हमारे जो पंचायत के, ग्राम के, जिला के, प्रखंड के जो गरीब हैं उनका भला होगा। तो आज हम इनके यहाँ पर आए, मुझे बहुत खुशी हुई कि इनके भाई जो है कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कामयाबी इनका कदम चूम रही है कि आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि शेयर बाजार से आगे बढ़े, उससे पहले उन्होंने बब ढूंढ के ऐसा काम किया। तो हम कामना करते हैं कि इनके भाई तबरेज आलम जो है उन आगे चलकर भविष्य में बहुत आगे तक जाए, बहुत पैसे कमाए, क्योंकि ऐसे युवा जो है जिनकी पहली सोच ऐसी है, अगर ऐसे लोग पैसे वाले धनवान बनते हैं तो जरूर गरीबों और मिस्किनों का भला होगा और कमजोर वर्ग के लोग हैं जो छात्र हैं उनका भला होगा। तो बने रहे इसी तरह से और भी खबरों के लिए देखते रहिए बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल।